नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि वैकेंसी आपकी मार्च के फर्स्ट वीक तक आती है और पेपर यदि मई तक होता है तो बहुत कम समय है हमारे पास तैयारी के लिए। तो ये एकदम कम समय के लिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि अगर हमारे पास कम समय में समय अगर मिलता है और हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है, औरों से हटके करनी है, तो ऐसे में हमें ऐसी क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम सबसे ज़्यादा अधिक नंबर ला पाएं या एक तरीके से हम लोग टॉपर की लिस्ट में आ पाएं। टॉपर का मतलब ये नहीं कि हाँ नंबर 1 नंबर 2, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक लेकर के आ पाएं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। और आप जानते हो कि इस बार TRE 4 का जो कंपटीशन है इस बार बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले तो वैकेंसी काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपका देखने को मिलेगी, है ना। और ये तो है कि अब एकदम मुहर लग चुकी है कि वैकेंसी आपकी आएगी ही आएगी, क्योंकि अब आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। और ऐसे में तो हम लोगों को अब पूरी तरह से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अब तैयारी कैसे करेंगे ये हम लोग अभी वीडियो में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या है कि हमें इस बार जो कंपटीशन है वो क्यों इतना टफ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे। इस बार इसलिए क्योंकि देखिए अभी आपने देखा कि बिहार स्टेट हुआ था, इसमें काफ़ी ऐसे नए विद्यार्थी थे जो पिछली बार स्टेट में रह गए थे, जो कि इस बार वो क्वालिफाई किए हैं। और काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से ही बिहार स्टेट क्वालिफाई हैं, जिनका जो है पिछली की वैकेंसी में नहीं हो पाया है। किसी का 1 नंबर से मेरिट में रह गए थे और किसी का 2 नंबर से रह गया था। ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे। अगर ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई कितने कितने अंकों से आप लोगों का इस बार रह गया था। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम लोगों ने पिछली गलतियां की हैं अब वो हमें आगे आने वाली वैकेंसी में बिल्कुल नहीं करना है। अब सबसे पहले हमारा पहला काम होना चाहिए कि अपनी तैयारी बेहतर करें और औरों से हट के करें, और जिससे कि हम एक टॉपर की श्रेणी में आ सके। तो ऐसे में सबसे पहला है कि पेपर एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग पेपर का विश्लेषण करें। जो अब तक का पेपर हुआ है ना, उसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो विश्लेषण करना चाहिए, है ना। सबसे पहला हमारा काम है कि हमें पहले सबसे पहले पेपर का हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। अब देखिए जब विश्लेषण हो जाए पेपर का, यानी कि पेपर एनालिसिस हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जब आप पेपर एनालिसिस कर लोगे तो उसके बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि पेपर एनालिसिस में ये नहीं देखना है कि बस हमें प्रश्न देखना है, उत्तर जो है और देख करके टिक कर लेना है और नीचे बॉक्स में, आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन में बॉक्स में दिया रहता है उसको रट लेना है। नहीं नहीं नहीं, ये पेपर एनालिसिस नहीं। पेपर में कहां से प्रश्न आया हुआ है, कहां से प्रश्न आया है, हमें ये एनालिसिस करना है। किस टॉपिक से ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस पर हमें सबसे ज्यादा बल देना है। और आप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूं, आप चाहें तो आप विज्ञान के लिए भी बच्चे सुन सकते हैं और SST वाले बच्चे भी, सोशल साइंस वाले बच्चे भी, है ना, सुन सकते हैं, है ना, सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले पेपर जब विश्लेषण आप कर लोगे तो पेपर विश्लेषण के बाद आप एक चीज पाओगे कि सोशल साइंस में, है ना, सोशल साइंस में सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चन हैं वो NCERT, सबसे ज्यादा 80% SCERT के प्रश्न हैं।
और फिर आप SCRT में आओगे तो 20% जो क्वेश्चन है वो SCRT से। बात हम यहाँ SST के कर रहे हैं। अब SST सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं? अब यदि किसी बच्चे का PGT ज्योग्राफी है, PGT ज्योग्राफी है और उसको सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, है ना, PGT ज्योग्राफी है और उसको सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो उसको कुछ नहीं करना है। क्लास 6 से लेकर के पूरा 12th तक पूरा लाइन बाय लाइन NCERT को घोल करके पी जाना है। NCERT को एकदम, जैसे देखो, रटना नहीं है। NCERT को के जितने भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ करके आत्मसात करना है, ठीक है। और साथ में जो PGT वाले बच्चे हैं वो 6 से लेकर के पूरा सिर्फ और सिर्फ 10th तक बिहार SCRT की बुक को भी पढ़ लेना है। और यदि आप इतना करते हो और बाकी आप किसी न किसी अन्य संस्थानों से जुड़े होंगे तो आपने अपने जितने भी टीचर्स होंगे उसकी नोट्स बनाई होगी तो वो भी सफिशिएंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसमें भी पढ़ाया होगा वो भी नोट्स है, वो भी इसके साथ आप जोड़ सकते हो। लेकिन सबसे पहला काम ही यही करना है अगर आप PGT ज्योग्राफी से हो। अब पहले हम PGT वाले बच्चों के लिए, यदि आप PGT आपने हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो इनके लिए कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले पूरा, है ना, कंप्लीट आपको NCERT पढ़ डालना है, पूरा कंप्लीट NCERT। सेम वही चीज फॉलो आपको यहां भी करना है। पॉलिटिकल साइंस से है तो वही चीज यहां भी फॉलो करना है, सेम टू सेम। अब आप 6, अब जिन बच्चों का क्लास 6 to 8 वाले श्रेणी में है, अब ये क्या करें? तो इस बार का मैं पेपर थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। इस बार का जो विशेष शिक्षक भर्ती में जो है, अब तक ट्रेंड ये रहा था, है ना, जैसे कि TRE 1, TRE 2, TRE 3, इन तीनों में ट्रेंड ये रहा था कि यदि कोई स्टूडेंट 9th-10th की NCERT, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इतना पढ़ ले रहा था, काम हो जा रहा था। अब तक का यही था 6 to 8। लेकिन इस बार आप देखोगे, अभी विशेष शिक्षक भर्ती हुआ था ना TRE के द्वारा, इसमें 12th तक की NCERT के सवाल पूछे गए इस बार। तो यानी पेपर का स्तर बढ़ा है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इंटर की NCERT में भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा पुराने पेपर जो हैं वो भी हमें थोड़ा देखने होंगे। पुराने पेपर का मतलब है, तो अब वर्तमान में हमारी रणनीति, अगर 6 से 8 वाले उच्च प्राथमिक में अगर आप हो, मिडिल स्कूल में हो, तो आपको बस कुछ नहीं है, वही 6 to 12th की पूरी NCERT लाइन बाय लाइन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी BPSC के द्वारा पेपर अब तक लिया गया है, बहुत सारे पेपर है। आप BPSC की वेबसाइट पे जाओगे तो क्वेश्चन पेपर एक सेगमेंट है, उसमें जब आप जाओगे तो वहां पे पूरे पेपर BPSC के दिए हैं। तो आप ये बस इतना कर लो, इतना कर लो, इसके अलावा आपको नहीं जाना है। चाहे वो हिस्ट्री का बच्चा हो, चाहे इकोनॉमी का बच्चा हो, कोई इसके अलावा आपको बाहर नहीं जाना, सिर्फ इतना। लेकिन PGT में कुछ ऐसे हैं जैसे कि थोड़ा बहुत, इसमें अगर हम देखें तो PGT में इससे पूरा सिर्फ और सिर्फ आपका 80% तैयारी हो जाएगी। 80%।
लेकिन हाँ, थोड़ा सा 20% के लिए जिस टीचर का आप पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे सिलेबस में चेंजेस आपको दिखेंगे जो नहीं है, तो 80% आपका यहाँ से हो जाएगा। 20% आपको कुछ साइड पुस्तकों पर थोड़ा निर्भर रहना पड़े, ये पीजीटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 80% आपका जितना मैंने लिखा है, और प्लस वही बीपीएससी के द्वारा अब तक जितने भी सवाल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीआरई, बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो जुडिशरी के एग्जाम से रिलेटेड हो, जितने भी हैं सारा बीपीएससी के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब सॉल्व कर डालिए। और साइड बुक में कुछ ऐसे, पहले तो सिलेबस देख लीजिए और देख लीजिए कि क्या चीज़ एनसीईआरटी में दिया है वो कवर कर लेना है, बाकी जो नहीं है उसको साइड पुस्तकों से कवर करना है ना। साइड बुक से बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उससे कर सकते हो। अब देखो, ये तो 6 to 8 में, तो 6 to 8 का काम हो जाएगा बच्चों, अगर आप 6 से इंटर तक देख रहे हो। अब पेपर का अगर हम लेवल आपको दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे देखो इसमें ये हिस्ट्री आप देखो, ग्रामीण, ये सब हिंदी, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये भी विशेष शिक्षक भर्ती वाला पेपर है, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो करेंट अफेयर आप देखो, समुदाय की भूमि, ये आपको 10th में भी मिल जाएगा, 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। इतना स्टील बनाने में कितने कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। गोदावरी और कृष्णा नदी पर कौन सा, ये आपका बताया गया है कि कौन सा जो जलमार्ग है, तो ये सब आपकी 9th 10th ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी क्या है, तो ये इस बार का है। तो आप इनके इस बार के पैटर्न से अनुमान लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा आप हिस्ट्री का भी देख सकते हो, इसमें पूरे लगभग आपके जो है 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, लगभग 1917 में रूसो क्रांति, पेरिस शांति सम्मेलन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछ लिया। तो 6 से 8 वाले बच्चों, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, चाहे ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री इकोनॉमी, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, आप बस 6 से लेके इंटर तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों, 90% तो यही एनसीईआरटी से कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का आ गया था, 90%, लेकिन 10% ऐसे थे जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से, है ना, बाहर हमें देखने को मिला था। ठीक, चलिए, तो ये 6 से 8 है। अब बात करें 9-10 की, तो 9-10 का बच्चों, 9-10 का अगर हम देखें तो 9-10 में भी सेम वही जो आप 6 से 8 में कर रहे हैं, पूरा 6 से लेकर के इंटर तक की एनसीईआरटी, और 80% ही है, बाकी 6 से 10 तक की एससीईआरटी की बुक में भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कुछ कुछ चैप्टर, जैसे कृषि वाला चैप्टर पढ़ लेना है, खनिज संसाधन वाला चैप्टर, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम दिए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, और पिछले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सीधे, जैसे विश्रामपुर कोयला क्षेत्र है जो है, लेकिन विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एससीईआरटी के बुक में विश्रामपुर दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको, तो आप 9th 10th में भी आपको वही रणनीति अपनाना है, एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन कक्षा 6 से लेकर के पूरा इंटर तक का पढ़ डालिए, और साथ में 9 से 10 सारे चैप्टर नहीं, कुछ ही चैप्टर, क्योंकि देखो कुछ चैप्टर सेम टू सेम है, जैसे कि भारत की अवस्थिति, है ना, विस्तार, ये सब क्या है, तो सेम टू सेम है, एनसीईआरटी एससीईआरटी सेम है। सिर्फ कहाँ पर बदलेगा पैटर्न, तो सिर्फ कृषि वाले चैप्टर में, खनिज संसाधन वाले चैप्टर में, जल संसाधन वाले चैप्टर में, कुछ चीजें वहां पे आपको, है ना, एक्स्ट्रा एससीईआरटी के बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चैप्टर है वो आप डेली रेगुलर क्लास में आओगे तो हम चैप्टर के नाम लिखवा देंगे, तो आप सिर्फ वही चैप्टर एससीईआरटी का पढ़ना, और बाकी हिस्ट्री तो एससीईआरटी पढ़ ही डालना। हिस्ट्री वाले बच्चे, अगर जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, वो पूरा पढ़ डालेंगे, एक एक चैप्टर 9 to 10th का और एनसीईआरटी का भी लगभग से। तो ये बच्चों आपकी तैयारी का पूरा एक पैटर्न है, मतलब
ओवरऑल जैसे मैं पेपर का पैटर्न दिखा दूं, तो पेपर के पैटर्न में ये सारा हिटलर ने किस संघ की, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, लाइन बाय लाइन। इस बार कुक्का आंदोलन के संस्थापक, ये सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा सब। और ये 6 से 8 में अभी विशेष शिक्षक भर्ती में ये पेपर हुआ था, तो पुराना पेपर तो है ही एनसीईआरटी एससीईआरटी। अभी हमें भाई आयोग के द्वारा जो लेटेस्ट पैटर्न में पेपर हुआ है, हमारा तो मेन उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इस बार तो ये पूरा का पूरा इन्होंने, लेकिन हाँ ज्योग्राफी में 80-90% इन्होंने एनसीईआरटी फॉलो की है, और जो है बाकी 10% में नहीं 90% इन्होंने जो है 6 से 10 में से ही पूछा है, लेकिन कुछ 10% में 12th लेवल पर भी ये गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं सीधे सीधे पे बता दूंगी कि ये सब मगनोलिया, कुसुम, ये सब बच्चों एनसीईआरटी के उसमें मिल जाए। ये इंटर में ये जो सवाल इन्होंने पूछा, जब आप 11th क्लास के इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, सेम टू सेम सवाल ये मिले, मतलब सेम टू सेम 12th में, मतलब सॉरी 11th में आपको ये 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई कुछ छोड़ने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें तो 9th 10th का 11th 12th में कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो बस हमें उसी एक्स्ट्रा को पढ़ना है और थोड़ी कुछ अलग से हमें देखना है ना। शेषाचलम, बायो, ये सब तो आपको जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी हमें देखने को मिल जाएगा। और बाकी 9th क्लास के भी एनसीईआरटी में जो है बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह दिया हुआ है, जहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव जो संसाधन वाला चैप्टर है उसमें दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ओवरऑल हमारा बस यही है कि धीरे धीरे कमरा एकदम सबसे कट के एक बंद कमरे में कक्षा आज ही से शुरुआत कर दीजिए, और नहीं तो सैटरडे को हम क्लास 6 का पूरी थ्योरी, भले 6 घंटा लगे, पूरी थ्योरी हम एक वीडियो में कराने वाले हैं सुबह 9 बजे से। आप उसमें भी जोड़, और बीच बीच में हम आपको खुद पूरी थ्योरी एक एक जगह कराते चलेंगे। बाकी तो 9 बजे एमसीक्यू चलता रहेगा, है ना, मतलब कि क्वेश्चंस पेपर में कहाँ से पूछे गए हैं ये हम लोग करते रहेंगे। तो आप नहीं कर पाते हो, आप भी वैसे करो, क्योंकि खुद के मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ठीक है। और बाकी हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबका एक क्लास में पूरा हम क्लास 6 का शनिवार के दिन पूरा एक कंप्लीट करवा देंगे, फिर क्लास 7 का, फिर क्लास 8 का, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी आप अपने स्तर पर भी रोज पढ़िए। अब आपके मन में ये होगा मैम न्यू एनसीईआरटी पढ़े या ओल्ड, ओल्ड ही पढ़िए, न्यू पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू में भी वही कुछ चैप्टर्स आए हैं जो ओल्ड में है, बस 2-4 चीज़ें अलग हुई हैं, वो हम अपने जितना नया चैप्टर में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो हम क्लास में करा देंगे, कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बार जैसे देखना है कि भाई सीट क्या है, कैसा है, तो कितने पद खाली हैं। तो कक्षा 1 से 5 में बच्चों 10,778, 6 से 8 में 8,563, 9 से 10 ये 9,063, ये 10 12 11 ये आपका 16,774। तो ये बच्चों इस तरह से आपके पद हैं। अब अगर हम कोटिवार वैकेंसी की बात करें तो 10+2 स्कूल में बात करें तो जनरल की बच्चों 4,172 लगभग सीट आपकी है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 776 सीट आपकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट, है ना। और ये जनरल कैटेगरी की अगर हाई स्कूल कोटिवार देखें तो जनरल की पूरी 2,940 है, और यहाँ ईडब्ल्यूएस की ये 406 है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे एससी 2,817 है ना, एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में 186 है। और यहाँ पे अगर देखें मिडिल स्कूल में तो जनरल में पूरा 2,512 और ईडब्ल्यूएस में 504, और यहाँ पे एससी कैटेगरी में 2,274, एसटी कैटेगरी में 175, और बाकी बहुत सारे इसमें ऐसे कैटेगरी वाइज दिया गया है। इस बार बच्चों आपको भी पता है कि तैयारी 4 में कुछ चीज़ें एकदम अलग होने वाली हैं। पहली बार जो है 85% सीटें आरक्षित की गई हैं, है ना, और बाकी 15 में भी जो बच्चे याद है ना कि पूरे 85% आरक्षित की गई है, और 15 में भी कुछ चीज़ें,
है ना, जैसे हाई स्कूल इंटर वाला जो है जिसने पास किया है बिहार से, तो उससे भी संबंधित है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल इस बार कंपटीशन बच्चों काफ़ी, है ना, कठिन है। तो आज से ही घर में पैक होकर के डेली अपने, जैसे एक होता है ना कि हम टॉनिक पीते हैं, डेली आप अपनी एक मोटी सी कॉपी बनाइए, और मोटी सी कॉपी बनाने के बाद सेल्फ नोट्स बनाइए। क्योंकि इस बार जो विशेष शिक्षक भर्ती में आया था ना, पीआरटी का पेपर हुआ था, तो विशेष शिक्षक भर्ती में बच्चों क्या था कि विशेष शिक्षक भर्ती में जो पीआरटी वाला पेपर था ना, पूरा क्लास 6 की, 7th की, 8th की एनसीईआरटी को इन्होंने पूरा ज्योग्राफी छाप पूरा वो कर दिया था। तो पीआरटी वाले बच्चों, आप लोग क्लास 6 के, 7th के, 8th की एनसीईआरटी पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। बाकी पीआरटी वाले बच्चों, अगर आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ ले जाते हैं, और क्लास 11th में भी कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर मत पढ़ना, कुछ ही चैप्टर, जैसे आपदा प्रबंधन है तो उसे भूकंप के बारे में पढ़ लीजिए, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, कैसे ज्वालामुखी आती है, वो पर्वत, पठार, बस। तो ये सारे कुछ ही चैप्टर 11th के कुछ चैप्टर्स आपको, है ना, कुछ चैप्टर्स आपको, है ना, देखने हैं, चैप्टर्स आपको देखने हैं। तो पीआरटी की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी तो जो एससीईआरटी बुक है, कुछ कुछ चैप्टर, जैसे मैंने कहा, अगर खनिज तैयार करना है तो एससीईआरटी से, अगर कृषि तैयार करनी है तो एससीईआरटी से, तो कुछ चैप्टर आप उसके लिए एससीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि घाटशिला से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि घाटशिला सिर्फ खनिज एससीईआरटी बुक में ही बिहार में दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। तभी तो मैंने कहा कि वही 80 और 20 वाला रेशियो आपका है। बाकी मैं क्लास में ये पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी थोड़ी समस्या कम रहे, मैं क्लास में उसको खुद करा दूंगी। बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप को हमेशा अपने पास डाउनलोड करके रखिए, और बीपीएससी टीआरई फोर्स से संबंधित इतने सारे कोर्सेस हैं, आप जा करके, है ना, एप्लीकेशन पर विजिट भी कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, है ना, हैंडआउट, और आपके मॉक टेस्ट, जूम सेशन, और पूरा, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपका जो है दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको प्राप्त होंगी। तो बाकी मुझे जब जिस दिन रात में सोते हुए मुझे लगेगा कि अरे आज तो कुछ एक नई चीज़ बच्चों को बताना है, तब तक आपको तैयारी से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।